चलिए ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए सब लोग, अपने साइड रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। ओके ना। सो बेसिक लैब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास एक पॉलो टू बॉक्स होना चाहिए और एक विंडो पीसी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे केबल कनेक्ट कर रहा हूँ पॉलो टू बॉक्स पे। पॉलो टू बॉक्स पे एक मैनेजमेंट इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने कनेक्ट किया उसको। और ये मेरा मशीन है विंडोज 7, मैं उसे ईथरनेट 0 से कनेक्ट कर रहा हूँ। ना सो स्टार्ट कर रहा हूँ दोनों डिवाइसेस को। पोलो ऑल्टो आपका स्टार्ट होने में टाइम लेगा, कम से कम 3 से 4 मिनट ले लेगा। विंडो 7 पीसी है ये, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और ये आपका पोलो टू बॉक्स। जब तक आपका पोलो टू बॉक्स जो है स्टार्ट होगा, तब तक मैं अपने विंडो पीसी को आईपी एड्रेस दे देता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि पोलो ऑल्टो के मैनेजमेंट इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट जो आईपी एड्रेस होती है वो होती है 192.168.1. स्लाइड में हम डिस्कशन कर चुके हैं आईपी एड्रेस के बारे में। 1. सो यहाँ पे जब तक वो पोलो टू बॉक्स स्टार्ट होगा, तब तक मैं इसे आईपी एड्रेस दे देता हूँ। सर जब इस विंडोज को हम आईपी एड्रेस नहीं देते तो वो स्टार्ट ही नहीं होता। विंडोज को आईपी एड्रेस नहीं देते? हाँ, पालो अल्टो स्टार्ट ही नहीं होता, मैंने देखा था, ये कई बार किया। किसको, विंडोज को? हाँ मतलब मैनेजमेंट पीसी पे ये कर रहे हैं ना हम, ये आईपी लगा रहे हैं हम, अगर हाँ, इस पे ना लगाए तो पालो अल्टो स्टार्ट ही नहीं होता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर ये मेरे ये साथ तो अलग हुआ है। कंप्यूटर, वो अलग कंप्यूटर, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं पता नहीं, हो ही नहीं रहा था, मैंने किया था। नहीं नहीं, दोनों अलग कंप्यूटर है। पीसी अलग है और वो पोलो टू बॉक्स अलग है। नाउ आईपी कॉन्फ़िग 1.10 मैंने इसको दिया हुआ है, और पोलो टू बॉक्स मैंने आपको बोला कम से कम 3 से 4 मिनट लेगा स्टार्ट होने में। थोड़ा वेट, जब तक ये स्टार्ट होता है ना, तब तक हम फिर से चलते हैं स्लाइड पे, देखो जरा। सो यहाँ पे आपके पास, मेरे को पहले लॉग इन ही करना पड़ेगा। लैब की भी स्लाइड मेरे पास है, मैं क्लास के बाद अभी आपको दे दूंगा। सो बेसिक सेटअप करेंगे। बेसिक सेटअप में हमारे पास क्या है, देखो पहले मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर थ्रू CLI। सो डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड इज एडमिन। और जो मैनेजमेंट इंटरफेस पे जो बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस चल लेती है वो है 192.168.1.1। एंड डिलीट ऑटो डीसीपी अगर आपको करना है, मान लो ये तो बाय डिफॉल्ट चल रही है, अगर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट इंटरफेस को आईपी एड्रेस डीएससीपी के थ्रू मिलना है। डीएससीपी के थ्रू का मतलब, जैसे आपका, आपने ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक वाईफाई बॉक्स है, ठीक है, और आपने अपने पोलो टू बॉक्स को, आपको जो पोलो टू बॉक्स है आपने उसे क्या किया, अंगद माइक म्यूट कर लो, कोई क्वेरीज होगी तो अनम्यूट कर लो। पोलो टू बॉक्स को आपने क्या किया, इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे आपके पास नेटवर्क में कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स भी हैं आपके पास, टैबलेट है, पीसी है, इन सबको वाईफाई आईपी एड्रेस दे रहा है, और वायर्ड केबल आपने कनेक्ट करी है पोलो के साथ, तो आप चाहते हो कि इस पोलो को भी इसी एक्सेस पॉइंट से आईपी एड्रेस मिले या वाईफाई डिवाइस से आईपी एड्रेस मिले, क्योंकि मैं इस पोलो बॉक्स को भी कभी ना कभी अपडेट करूंगा, तो इसको भी आईपी एड्रेस चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे चाहिए। बोलो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यस आप सर। तो आप बाकी को आईपी एड्रेस अगर इस एक्सेस पॉइंट से मिलता है, इन सब के ऊपर इंटरनेट चल रहा होता है आपका, तो आपके पोलो टू बॉक्स के ऊपर भी इंटरनेट आपको चाहिए, क्योंकि आप जब इस बॉक्स को कभी अपडेट करोगे, इसके सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह करोगे, तो आपको क्या करना होगा, इसमें गेटवे की सेटिंग करनी होगी, डीएनएस की सेटिंग करनी होगी।
तो मैं चाहूँ तो इस पोलर बॉक्स के मैनेजमेंट इंटरफेस को DHCP के थ्रू आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा सकता हूँ, बट बाय डिफॉल्ट इस पे जो आईपी एड्रेस चल रहा है वो 192.168.1.1 चल रहा है। ओके ना, कैसे चेंज करेंगे अभी डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट कमांड आपकी होती है पोलर बॉक्स के ऊपर, जब आप स्टार्ट करते हो तो सब पहले पहले सो इंटरफेस मैनेजमेंट, आपको पहले ये पता करना चाहिए कि मैनेजमेंट इंटरफेस, मान लो अब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पोलर बॉक्स पे बाय डिफॉल्ट 192.168.1.1 मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप सोचो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए वहां पे आपको पता करना है मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस चल रही है, आप सीएलआई के थ्रू लॉगिन किए हो, कंसोल के थ्रू आपने लॉगिन किया हुआ, तो कमांड होती है सो इंटरफेस मैनेजमेंट, जिससे आपको मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी एड्रेस आपको क्लियर हो जाता है। सो सिस्टम इन्फो का मतलब आपकी सिस्को की सो वर्जन कमांड से है, जिससे आप सारा डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो, आईओएस का वर्जन कौन सा है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कौन सा है, राइट। सो सिस्टम इन्फो से क्लियर है। अब जरा मूव करते हैं हम किधर, हम मूव करते हैं कमांड की तरफ। मे बी स्टार्ट हो गया हो, नहीं अभी भी टाइम लेना है। यस सर। देखिए जरा, सो मैंने यहाँ पे टाइप किया यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड मैंने टाइप किया एडमिन, और ये मेरा लॉगिन पेज है पोलर बॉक्स। ये आपको देख रहा होगा सबसे पहली कमांड शो इंटरफेस मैनेजमेंट कमांड आपको प्यार से चलानी चाहिए। ये कमांड बहुत अच्छी कमांड है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस क्या चल रही है। आपने कोई डिफॉल्ट गेटवे सेट नहीं किया है तो आप देख रहे हो, आप सेट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको सिखा दूंगा डिफॉल्ट गेटवे कैसे सेट करते हैं। तो ये इस पोर्ट का मैक एड्रेस है, आपको दिख रहा है। नाउ यहाँ पे आपको कमांड चलानी है शो इंटरफेस इन्फो, शो सिस्टम इन्फो कमांड पहले चला लो आप। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये जो पोलर बॉक्स आपने लिया है उसका नाम है PA-VM, उसका आईपी एड्रेस ये चल रहा है मैनेजमेंट पे, ये मास्क है, डिफॉल्ट गेटवे की सेटिंग नहीं है। आईपी एड्रेस जो दिया गया है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। आपका जो मॉड्यूल है वो जो फैमिली है वो VM फैमिली है, हार्डवेयर बॉक्स नहीं है ये। PAVM उसका सीरियल नंबर अननोन है। मैक एड्रेस आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। जो इसमें वर्जन चल रहा है पोलोल्टो का 7.1 है, क्लियर इतना अभी तक, बोलो। यस सर। नाउ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्फ़िग कमांड होती है, कॉन्फ़िगर। तो अब यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर मोड में आ गए और यहाँ पे आप कमांड्स वगैरह टाइप कर सकते हो, सेम जैसे सिस्को में होता है प्रिविलेज और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, वैसे ही। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, चले इस पे, बोलो तो सब लोग डिटेल यस सर। यस सर। ओके ना। तो यहाँ पे अगर आपको मैन्युअली अगर आईपी एड्रेस चेंज करने का मन है कि नहीं सर मैनेजमेंट इंटरफेस पे मेरे हिसाब से आईपी एड्रेस चलेगी, उस पे गेटवे की सेटिंग ये होगी, डीएनएस की सेटिंग ये होगी, तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपके पास है सेट डिवाइस कॉन्फ़िग, सिस्टम आईपी एड्रेस, और जो आईपी एड्रेस आपको देना है, देन नेट मास्क जो मास्क आपको देना है, देन डिफॉल्ट गेटवे जो गेटवे आपको देना है। डीएनएस की सेटिंग के लिए दो डीएनएस की सेटिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे आप अपने लैपटॉप में भी देते हो, पैन कार्ड में आती है दो तरह, दो डीएनएस की सेटिंग आती है। आपका आईपी एड्रेस हो गया, आप आईपी एड्रेस हो गया, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस दिख रहा है आपको। तो प्रीफर्ड और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर होता है, तो यहाँ पे सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपके पास क्या है, प्राइमरी डीएनएस सर्वर और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। आप ये काम कर सकते हो अगर आपको चेंज करने का मन अभी है तो। हालांकि मैं चेंज करना सिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बार डिवाइस को रीस्टार्ट मारना पड़ जाएगा, फिर अगेन मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ जाएगा। लेकिन मैं कमांड का सिंटेक्स काम करता है ये दिखा देता हूँ, जब आप लैब करेगा तो कर लीजिएगा। सेट डिवाइस कॉन्फ़िग टैब दबा सकते हो आप, ये यूनिक्स बेस्ड है। सिस्टम आईपी एड्रेस, सिस्टम आईपी एड्रेस हाइफन एड्रेस, जो भी आपको आईपी एड्रेस देना है, जैसे मान लो आपको देना है 199.199.199.1 या और नेट मास्क आपका 255.255.0, देन डिफॉल्ट गेटवे is 192.160 no 199 199 199 254 एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। डीएनएस की सेटिंग करनी है, सिंपल सी बात है, मैं इस डिवाइस को अपडेट करना चाहूंगा, अब बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट इंटरफेस से अपडेट जाते हैं सारे, तो डीएनएस की सेटिंग कर रहा हूँ। डीएनएस सर्वर्स आपके पास है, तो प्राइमरी आपका है मान लो है आपका 199
199.1 और आपका जो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर है वो आपका 199 या गूगल डीएनएस सर्वर ले लो 8.8.8। मैं एंटर नहीं करने वाला क्योंकि आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। क्लियर है? फिर मुझे एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट करना पड़ जाएगा। चलो, अगर मैंने एंटर किया आईपी एड्रेस चेंज होगी, और आईपी एड्रेस तब चेंज होगी जब तक आप कमिट का बटन चेंज नहीं करोगे। यानी आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद यहाँ पे कमिट बटन प्रेस करना होता है एवरी टाइम। जब भी आप कुछ चेंजेस करोगे आपको कमिट कमांड चलानी पड़ेगी, जिससे आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो स्टोर हो जाएगी परमानेंटली। क्लियर है मेरी बात? कमांड का सिंटैक्स क्लियर है हाँ जी नीतीश? सर मैं कमांड टाइप नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद टाइप कर सकते हैं, बट ये कमांड का सिंटैक्स जो मैं आपको दिखाया कमांड चल रही है। नाउ अगर आपको पोलो 2 बॉक्स को एक बार जैसे सिस्को का राउटर होता है, हम उसे बोलते हैं फैक्ट्री रिस्टोर डिफॉल्ट पे डाल दो, तो हम क्या करते हैं, हम उस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट वैल्यू चेंज कर देते हैं, राइट? 0x412 याद है, 2142 याद है, सिस्को में करते थे। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको फैक्ट्री रिस्टोर डिफॉल्ट में जाना है, इस बॉक्स को बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने करके रखी है, पूरा हटाना है, सो कमांड बहुत सिंपल है, मैं चलाऊंगा नहीं। कमांड आप यहाँ नहीं चलेगी, आप एग्जिट कर लीजिए एंड यहाँ पे कमांड चलेगी रिक्वेस्ट सिस्टम प्राइवेट डेटा रीसेट। आप एक बार इंटर प्रेस कर दीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन फैक्ट्री रिस्टोर डिफॉल्ट में चलेगी। क्लियर है? अगर आपको डिवाइस को रीस्टार्ट करना है तो रिक्वेस्ट सिस्टम रीस्टार्ट कमांड होती है, रिक्वेस्ट रीस्टार्ट सिस्टम। इंटर प्रेस नहीं करूंगा, आप वैसे रीस्टार्ट कर सकते हो। कर दूं मैं? बोलो। सर 5 मिनट लग जाएंगे, 5 से 6 मिनट रीस्टार्ट होने में, ठीक है? सर ऑफिस है मेरा 12 बजे से। अच्छा ठीक है। शट डाउन करना है आपको, तो शट डाउन सिस्टम है आपका, आप इंटर करोगे डिवाइस पूरी तरह शट डाउन हो जाएगी। मैं आपको कमांड बस दिखा रहा हूँ। अब नाउ एक बार यहाँ आते हैं, अब हम इसे ग्राफिकली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये है मेरा सिनारियो, ये है मेरा प्यारा सा पोलो बॉक्स, और ये है मेरा एक मशीन जिसपे आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर करना है। 1.10 चल रहा है यहाँ पे। एक बार मैं पिंग करके चेक कर लेता हूँ कि मेरी कनेक्टिविटी उस मैनेजमेंट इंटरफेस से है कि नहीं। तो आपका है 1.1, यस रिप्लाई आ रही है। मैंने ब्राउजर ओपन किया, गूगल क्रोम आपने ओपन किया, HTTPS मैंने बोला था ना, मैनेजमेंट इंटरफेस से सिर्फ 3 ट्रैफिक अलाउ होती है, पिंग, HTTPS और SSH। तो आप HTTPS कर सकते हो या आप चाहो तो SSH भी कर सकते हो। ग्राफिकली मैनेज करना है तो मुझे HTTPS करना पड़ेगा, कॉलन क्या आईपी एड्रेस है आपके पोलो 2 बॉक्स का, तो वो है 1.1, और ये आपसे डिमांड करेगा यूजर नेम और पासवर्ड के लिए। यहाँ पे एडवांस आपके प्रोसीड आपने किया, थोड़ा सा इसका स्क्रीन में बड़ा कर देता हूँ तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। स्क्रीन रेजोल्यूशन इसको ये कर देते हैं। अब ठीक है ना? ये आपका पोलो 2 बॉक्स, यूजर नेम आप टाइप करोगे एडमिन, और पासवर्ड भी बाय डिफॉल्ट होता है एडमिन। आपने ओके किया। अगर आपने ओके किया तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भाई साहब आप डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हो। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, करने दो। और ये आपके पोलो ऑल्टो बॉक्स का ग्राफिकल पेज है, इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन्हीं पे आपको काम करना है। डैशबोर्ड होता है, एसीसी, मॉनिटर, पॉलिसीज, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क एंड डिवाइसेस, इन्हीं पे आपको काम करना होता है, ठीक है? नाउ यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट आता हूँ मैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड क्या आपके पास है, यहाँ पे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन चल रही है लाइव उसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हो। जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन में आपके पास क्या है कि डिवाइस का नाम क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, मैनेजमेंट इंटरफेस का उसका मास्क क्या है, डिफॉल्ट गेटवे की कोई सेटिंग नहीं है, IPv6 कॉन्फ़िगर नहीं किया आपने, बीएम मॉडल है, सीरियल नंबर नहीं है आपका,
ओके, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है पोलो अल्टो का? 7.1.0 है आपका। नाउ यहाँ पे लॉगिंग इन एडमिन किसने लॉगिन किया हुआ है? तो 2 एडमिन ने लॉगिन किया हुआ है। एक एडमिन ने कंसोल से लॉगिन किया हुआ है, जो आपके जस्ट पीछे यहाँ दिख रहा है ये वाला बॉक्स, ये कंसोल के थ्रू लॉगिन हुआ है। और दूसरा आपको बताया जा रहा है कि एक भाई साहब ने ग्राफिकली लॉगिन किया है और उनका आईपी एड्रेस ये है 1.10। और यस, जिस मशीन से आपने एक्सेस किया उसका 1.10 है। वेब से किया है, सीएलआई से किया है, कब से आपने एक्सेस किया हुआ है वो आपको दिख रहा है। नाउ सिस्टम लॉग्स आपके पास हैं, जैसे अभी यूजर एडमिन ने लॉगिन किया है वाया वेब, दिख रहा है आपको, ये सब इंफॉर्मेशन दिख सकती है। अब ये जो आपको जो दिख रहा है, ये ये विकेट्स आपको जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए, क्लिक करोगे आप, आपको और क्या देखना है? एप्लीकेशन देखने, टॉप एप्लीकेशन जो यूज हो रही है उसको यहीं देखना है बैठे बैठे। अभी कोई एप्लीकेशन तो हम यूज कर नहीं, आप क्लिक कर दीजिए, कोई भी टॉप एप्लीकेशन होगा यहाँ आ जाएगी, सिस्टम के अंदर आ जाइए, हाई अवेलेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, लॉग्स के अंदर आइए, कोई थ्रेड्स चल रहा है, थ्रेड्स लॉग मुझे देखना है लाइव, थ्रेड्स लॉग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो कॉलम्स आपके पास है 3 कॉलम में दिखाई दे रहा है, 1 2 3। अगर आप इसे चाहते हो क्या कि 2 कॉलम्स में हो जाए, 2 कॉलम्स में हो जाएगा, नीचे आपको देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो उसको 3 कॉलम्स में, 3 कॉलम्स में बनेगा। आपको अपने हिसाब से सेटिंग्स करनी है, जैसा आप चाहते हो ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ पे आ जाए, और जनरल इन्फॉर्मेशन तो यहीं रहने दो, थ्रेड्स लॉग को डाल दो इधर। आप इस तरह कुछ करना चाहते हो अपने हिसाब से, सिस्टम रिसोर्सेज यहाँ लगाना चाहते हो तो आप उसकी भी सेटिंग कर सकते हो। क्लियर है? यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ जी सर। ना अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्लाइड पे आते हैं पर आपने एक्सेस किया ग्राफिकली, उसको पेज एक्सेस करने की कोशिश की, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने देखने की कोशिश की। नाउ शो एडमिन कमांड होती है, अगर आप सीएलआई पे, अब आप सीएलआई यानी कंसोल पे बैठे हुए हो, आपको देखना है शो एडमिन किस किसने लॉगिन किया है। तो वही जो आपने ग्राफिकल यहाँ बड़े प्यार से आपने देखा था, जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ देखा था लॉगिन एडमिन, वही चीज आपकी यहाँ है। तो एक भाई साहब ने कंसोल से किया, एक भाई साहब ने इससे ग्राफिकली किया। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर आप मैनेजमेंट इंटरफेस की आईपी एड्रेस चेंज ही करना चाहते हो, मान लो आपका जो वाईफाई है उस सीरीज का आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करना चाहते हो, ठीक है, या तो डीएससीपी के थ्रू कर लो, या स्टैटिकली आप चाहते हो आईपी एड्रेस देना, आपके इन्वायरमेंट में आई स्टैटिक आईपी एड्रेस चल रही है। तो अगर आपको आईपी एड्रेस चेंज करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको डिवाइस पे जाना पड़ेगा, देन आपको सेटअप पे जाना पड़ेगा। ओके, देन मैनेजमेंट इंटरफेस सेटिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक करना है, एडिट पे आप गए, और देखिए ध्यान से, मैंने आपको बोला था मैनेजमेंट इंटरफेस पे आपकी HTTPS SSH एंड पिंग, सिर्फ ये सर्विसेज अलाउ है आपकी। अगर आपको अलाउ करने का मन है कि नहीं सर मैं चाहता हूँ HTTP भी अलाउ हो जाए, कोई टेलनेट से भी एक्सेस कर ले, यस डेफिनेटली कर सकते हो। आपको इसका आईपी एड्रेस चेंज करना है, आप चेंज कर दो 192.168.0.210 ले लो आप, या आप इसका रख लो 10 मास दे दो आप इसको, और ओके कर दो। तो आपने जो ओके किया है, अब ये चेंजेस नहीं हुआ है, जब तक आप इस पे कमिट का बटन, ये बटन ध्यान रखना है, वो कमिट का बटन जब तक आप नहीं प्रेस करोगे तब तक ये इन्फॉर्मेशन आपकी पोलो बॉक्स के अंदर स्टोर नहीं होगी। तो आपने यहाँ सर पे अगर गलती से कर दिया तो आपका एक्सेस नहीं चल जाएगा? हाँ नो प्रॉब्लम, अभी मैं इसलिए चेंज करके दिखा रहा हूँ। कमिट किया, अब ये जो कमिट का प्रोसेस है ये थोड़ा बोरिंग है। आपको किसी भी डिटेल की इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो आप बड़े आराम से क्लिक करिए, जैसे आपको देखना है कमिट की सेटिंग से लेके ये चीजें क्या चल रहा है, क्या आती है। सिस्टम सेटअप मैंने खोला हुआ है, डिवाइस सेटअप मैनेजमेंट आपने किया हुआ है, उसके लिए कुछ आपको पढ़ना हो, सेल्फ स्टडी करना हो, तो आप बैठ के क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, आप इसे क्लोज भी कर सकते हो, ये यहाँ चला जाएगा टास्क के अंदर, आप क्लिक करोगे तो आपकी एक प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है। रुक जाओ थोड़ा सा, आपने जो चेंज किया है वो आईपी एड्रेस 192.168.0.10 की सीरीज की आपने आईपी एड्रेस दी है, और थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा स्लो है, देखिए यहाँ पे सर्च कर रहा है यहाँ पे।
नाउ इस पे आईपी एड्रेस चेंज हुई कि नहीं, आप एक काम करिए, आप यहाँ आ जाइए अपने इस बॉक्स पे और आके एक बार फिर से शो इंटरफेस मैनेजमेंट देख लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका आईपी एड्रेस क्या हो गया है, 1.10 0.10 हो गया आपका आईपी एड्रेस। अब आप सिंपल सी बात है, इस बॉक्स को एक्सेस तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आईपी एड्रेस तो चेंज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपको Palo Alto बॉक्स के मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी एड्रेस अगर चेंज करना है तो बहुत ही सिंपल है। आप प्रॉपर्टीज पे आओगे, 0.0 आप दे दो इसको 1 दे दो या 10 15 दे दो। ना ओके किया आपने, क्लोज किया, क्लोज, ब्राउजर ओपन करिए। अब आप इसे आईपी एड्रेस दे दो https://192.168.0. Palo Alto बॉक्स को आपने दिया है 0.10, तो ये आपने एक्सेस करने की कोशिश की, आपने एडवांस पे क्लिक किया, प्रोसीड पे आप गए। नाउ यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड इज एडमिन, लॉगिन। नाउ क्लियर, मैनेजमेंट का आईपी एड्रेस चेंज करना आया, हमने सीएलआई पे नहीं किया था, ग्राफिकल कर लिया, क्लियर है। Yes, sir. नाउ अब हम यहाँ आते हैं डिवाइस पे, अगेन मैं आ रहा हूँ यहाँ पे आप आके देख रहे हो आईपी एड्रेस चेंज हो गई है। अब आप एक सेटिंग मैं और सिखा देता हूँ यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस पे। अगर आपको अलाउ करना है, जैसे मान लो मेरे पास Palo Alto बॉक्स है और इससे मेरे पास स्विच कनेक्टेड है, स्विच से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और मेरा एक मैनेजमेंट पीसी कनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ कौन सा आईपी एड्रेस Palo Alto बॉक्स को मैनेज करेगा, तो यहाँ से मैं इसको परमिट आईपी एड्रेस लगा सकता हूँ। इससे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि कौन मुझे रिमोटली मैनेज करेगा। तो स्पेसिफिक अगर किसी आईपी एड्रेस को मैं अगर अलाउ करना चाहता हूँ तो मुझे उसका बस आईपी एड्रेस टाइप करना है। जैसे मैं चाहता हूँ 0.192.168 0. क्या था उसका आईपी एड्रेस, 192.168 0.15 चाहता हूँ ये आईपी एड्रेस मैं अलाउ करना, तो मैं ओके कर दूंगा। अब सिर्फ यही आईपी एड्रेस मुझे रिमोटली मैनेज कर सकती है। अच्छी बात है। कमिट आपको बार बार करना पड़ेगा, जब भी कुछ भी आप चेंजेस करोगे Palo Alto बॉक्स के अंदर तो आपको कमिट का बटन प्रेस करना है। क्लियर है। हाँ जी सर। नाउ अब जब तक ये कमिट हो रहा है तब तक मैं आता हूँ। ओके नाउ इनेबल एचटीटीपी सर्विस और मैनेजमेंट इंटरफेस। अभी आपने ग्राफिकली मैं आपने स्टार्ट किया था। ग्राफिकली आपने कैसे किया था, आप गए थे, आप मैनेजमेंट इंटरफेस पे से गए थे और आपने बड़े आराम से यहाँ पे एचटीटीपी पे चेक बॉक्स लगा दिया, टेलनेट पे चेक बॉक्स लगा दिया। बट यही काम अगर आपको सीएलआई के थ्रू करना होता तो कमांड आपको दिया जा रहा है। कमांड क्या है, आप कॉन्फ़िगर मोड पे जाओ और लिखो सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम सर्विसेज, और जो भी सर्विसेज है वो उसके नाम यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कमांड का सिंटैक्स। configure and now set device config system service जिससे आप देखो सिस्टम सर्विस के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क ऐसे टाइप करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, मैं टैब टाइप किया हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं। यहाँ पे सारी चीजें मेरे पास है, क्या डिसेबल एवरीथिंग, जो भी चीज आपको करनी है। जैसे मुझे करना है डिसेबल एचटीटीपी, और जो चीज यहाँ पे मुझे नो बस टाइप करनी है। मैं कह रहा हूँ सेट डिवाइस कॉन्फिग सिस्टम एचटीटीपी सर्विस डिसेबल, जो एचटीटीपी है ना वो नहीं होगी, अब वो इनेबल करो। तो मैंने एंटर किया, यानी अगर मुझे डिसेबल अगर टेलनेट करना हो तो टेलनेट नो। कमांड का सिंटेक्स समझ में आ रहा सबको। एंटर किया आपने और यहाँ पे आपने एडिट किया, और आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप सीएलआई पे बैठे हो आपको कमिट करना है तो आपको कमिट कमांड यहाँ से। क्लियर सबको, बोलो। अरे यूजुअली कमिट इतना स्लो होता है या फिर ये हमारे नहीं कमिट थोड़ा स्लो रहता ही है, टाइम लेता है कमिट, ठीक है।
कमिट टाइम लेगा आपके जो हम बॉक्स यूज कर रहे हैं ना उसके हिसाब से उसका प्रोसेसर रैम कम है। अगर आप कोई और बॉक्स यूज कर रहे हो हाई एंड का तो थोड़ा प्रोसेसिंग थोड़ा कमिट आपकी फास्ट हो सकती है। ठीक है, आगे मूव करें। यस सर। तो कुछ नीतीश, सचिन, विपुल, अंगद, यस सर। ओके ना। अब आपके पास आता है रनिंग कॉन्फ़िग एंड कैंडिडेट कॉन्फ़िग। मुझे आप कोई बताएगा इस बैच में कि सिस्को के ऊपर आप जब स्टडी करते हो तो एक दो चीजें वर्ड आती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग एंड रनिंग कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िग और रनिंग कॉन्फ़िग में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे? स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो होता है वो NVRAM में स्टोर होता है, ओके मतलब परमानेंट होता है। और रनिंग कॉन्फ़िग जो होता है, जो हमें जब तक हम उसे राइट नहीं करते तब तक वो स्टार्टअप में नहीं जाता। ओके, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट कुछ है यहाँ पे आपके पास पोलर बॉक्स के अंदर। यहाँ पे आपके पास आती है रनिंग कॉन्फ़िग एंड कैंडिडेट कॉन्फ़िग। तो रनिंग कॉन्फ़िग और कैंडिडेट कॉन्फ़िग में क्या अंतर है देखो जरा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने इस पोलर बॉक्स के ऊपर आया, यहाँ पे मैं मैनेजमेंट मैं डिवाइस के अंदर, सेटअप के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, जनरल सेटिंग के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ मैंने सोचा कि इस पोलर बॉक्स का जो होस्ट नेम है ना मैं इसको चेंज कर दूं। तो मैंने लिखा ए ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने सोचा कि डोमेन नेम दे देते हैं। मैंने बोला gntech networks.com। मैंने सोचा बैनर दे देते हैं, वेलकम पोलो अल्टो क्लास। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग की है और मैंने इसे क्या किया, ओके कर दिया। अब ये जो मैंने सेव किया है ना, अभी मैंने इस पोलो बॉक्स को ब्राउजर्स के थ्रू मैंने एक्सेस किया और मैंने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की। तो ये जो मैंने चेंजेस किए जो मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर मैं CLI पे जाके चेक कर रहा हूँ तो मेरा होस्ट नेम अभी भी क्या है, एडमिन पोलो अल्टो VM इस नाम से होस्ट नेम है इसका, पोलो अल्टो VM के नाम से। तो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन एंड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। सो कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है जो आपने अभी जस्ट किया है, क्या कि व्हेन वी मेक एनी चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग पैरामीटर लाइक सिक्योरिटी पॉलिसी हमने चेंज किया, हमने जोन्स क्रिएट किया, वर्चुअल राउटर हमने कॉन्फ़िगर किया, पोलो बॉक्स के अंदर हमने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ओके बटन पे बस क्लिक किया हमने। द कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन इज आइदर क्रिएटेड और अपडेटेड। दिस इज द टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज कॉल्ड कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। यानी जो आपने अभी जस्ट किया है ना, ये कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर होकर पड़ी हुई है साइड में। अभी तक ये आपके पोलो बॉक्स पे रन नहीं कर रही है, लाइव नहीं हुई है। लाइव करने के लिए यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में डालने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ता है, कमिट बटन। क्लियर है? सो व्हेन कमिट बटन एट द टॉप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप अपने पोलो बॉक्स पे जाओगे, यहाँ पे आपको कमिट का बटन दिखता है। जब तक आप कमिट का बटन क्लिक नहीं करोगे तब तक वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप चेक करोगे कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है कैंडिडेट में पड़ी हुई है कि रनिंग में पड़ी हुई है। तो आपके पास डिवाइस है, डिवाइस के अंदर कॉन्फ़िग ऑडिट है, तो आप एक बार यहाँ चले जाओ, यहाँ पे कॉन्फ़िग ऑडिट पे आप गए और अभी आपने कुछ चेंजेस किया है। रनिंग कॉन्फ़िग नीचे दिख रहा होगा, कैंडिडेट कॉन्फ़िग, और मुझे अभी जो मैं 5 जो लास्ट चेंजेस हुए हैं वो मुझे देखना है। मैं गो पे क्लिक किया। अब यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही होंगी, आपसे कहा जा रहा है कि ये कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरा है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में कह रहा है सर अभी कुछ देर पहले होस्ट नेम चेंज हुआ है, वो रखा हुआ है, अभी एडमिन भाई साहब ने किया था, इतने बजे टाइम पे किया था, डोमेन नेम चेंज किया था, gntechnetworks.com डाला था, लॉगिंग बैनर उन्होंने डाला था। ठीक है, तो ये आपकी कैंडिडेट कॉन्फ़िग में पड़ी हुई है। अभी तक ये कॉन्फ़िगरेशन किस में नहीं गई है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। अभी भी होस्ट नेम क्या चल रहा है, बात समझ में आ रही मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ जी सर। सो नाउ अब यहाँ पे अगर मुझे इस कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन को मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में लाइव करना है तो मुझे कमिट बटन पर प्रेस करना होगा। कमिट किया मैंने,
नाउ अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने पोलोल्टो बॉक्स पे CLI पे आऊँ और मैं एक बार एंटर प्रेस करूँ तो आपको नाम चेंज मिल रहा है, पोलोल्टो ए ऐसा कुछ मिल रहा है आपको। एंड अब अगर आप यहाँ पे आके अभी जो आपने लास्ट चेंजेस किए हैं, अभी देखो कैंडिडेट कॉन्फिग में क्या है, कह रहा है दीज वर्ड्स आर आइडेंटिकल, मतलब दोनों इक्वल ही है, ऐसा कुछ नहीं कुछ चेंजेस होकर स्टोर करके रखा हुआ है। सो अभी यहाँ पे मैंने इसे क्लोज किया और आप सेटअप पे आए और आपका होस्ट नेम यहाँ पे जो दिख रहा है वो चेंज किया आपने और वही चीजें मुझे लाइव दिख रही है पोलोल्टो बॉक्स पे। क्लियर है बोलो? नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, रोल बेस्ड एक्सेस। सर इसमें हाँ, रोल बैक का ऑप्शन होता है क्या कुछ? रोल बैक का हाँ हम कर सकते हैं, हम बैक जा सकते हैं। अभी बैकअप और रिस्टोर करेंगे ना तो उसमें चलेंगे। नहीं मतलब जैसे इतनी ही हमने जो अभी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी थी वही अगर मुझे रोल बैक करनी है तो हो जाती है क्या? हाँ यस डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी हम बैकअप रिस्टोर करेंगे ना तो उसमें हम ठीक है सर, देखेंगे। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैं जस्ट पीछे क्या, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या रोल बेस्ड एक्सेस। जैसे मान लो इस पोलोल्टो बॉक्स को मैनेज करते हैं, एडमिन मैनेज करता है और एक एल1 पर्सन रखा हुआ है सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए। मैंने उसको बोला है कि जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, आप बस मॉनिटरिंग करो, ट्रैफिक जो जा रही है सिर्फ उसको देखो। जैसे मेरे कंपनी में एक L3 एडमिनिस्ट्रेटर है, एक एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर है पोलोल्टो बॉक्स के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडमिन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, यानी कौन सा पर्सन क्या कर सकता है। जैसे मेरे पास मैंने बोला कि अगर ग्रीन बटन है इसका मतलब मैंने उस ट्रैफिक को अलाउ किया है, और अगर रेड बटन है इसका मतलब मैंने उस पर्टिकुलर सर्विस उस यूजर अकाउंट के लिए मैंने डिनाई करके रखा हुआ। तो पैरामीटर क्या क्या है, मैं मॉनिटर पे उसे लगा सकता हूँ, नेटवर्क है, डिवाइस है, प्राइवेसी है। अगर मैंने सब पे रेड लगा दी तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी उसकी क्लोज। जैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे देखो आप यहाँ पे आए, आपने एक यूजर अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश की, तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आया एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बनाने के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे डिवाइस पे आया, यहाँ एडमिन रोल है, मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ मैं ऐड पे गया और मैंने यहाँ पे बनाया, पहले बनाया मैंने L3 रोल के नाम से बनाया और इसके अंदर मैंने बोला डैश सब कुछ अलाउ बोला। ये L3 एडमिन है, इसको मैंने सब कुछ, ये डैशबोर्ड ACC जो आपको ऊपर दिखता है ना यहाँ पे ACC मॉनिटर दिख रहा है आपको, पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ मैं अलाउ कर रहा हूँ, इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। एक मैंने रूल बनाया L3 और एक पर्सन जो मेरे कंपनी में मेरे साथ काम करता है L1 यूजर है, उसको मैंने L1 एडमिन रोल के नाम से बनाया और उसको मैंने बोला कि भाई साहब एक काम करो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इस पे एक क्लिक करोगे तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया, दिख रहा है। ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या किया, डिसेबल किया। मुझे रीड ऑनली करना है, इंटरफेस पे मैं गया, क्लिक किया, वन क्लिक रीड ऑनली, एक और क्लिक करूंगा तो रेड हो जाएगा। देखो ये ऐसे है, जैसे आपने एक क्लिक किया तो ये ग्रीन है, एक क्लिक किया तो ये लॉक पे हो गया, रीड ऑनली हो गया, यानी बंदा सिर्फ उसको देख सकता है उस टैब के अंदर बस। और अगर आपने डिसेबल किया तो उसको उसके पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं कन्फिगर करने की। मैंने बोला कि भाई ऑब्जेक्ट नहीं करना है आपको, नेटवर्क भी नहीं करना है, डिवाइस भी नहीं करना है, प्राइवेसी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चेंजेस मैं करने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ क्या ऊपर, क्या मॉनिटर, ACC भी आपको नहीं करना, सिर्फ डैशबोर्ड दे रहा हूँ, मॉनिटर दे रहा हूँ। मैंने ये चीजें उसको बताई और मैंने 2 एडमिन प्रोफाइल बनाई है। अब मैं यूजर अकाउंट बनाता हूँ तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे जा रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट एक एडमिन यूजर बना हुआ है, मैं 2 एडमिन बनाता हूँ। जैसे मैंने बनाया क्या, यूजर वन मैंने बनाया जो इस बॉक्स को मैनेज करेगा, और यूजर वन का जो मैंने रोल बताया है, पहले मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ, यूजर वन। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे रोल बेस टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे रोल बेस टाइप किया और अभी मैंने एक रूल बनाया था, आपको याद हो, 2 रूल वैसे मैंने बनाया हुआ था, एक L1 था एक L3, तो मैं इसको L3 रूल देता हूँ, यूजर वन को मैंने L3 रूल दिया और मैंने ओके कर दिया। एक और मैंने यूजर अकाउंट बनाया जो मेरे कंपनी में काम करता है, वो L1 पर्सन है, उसका नाम है यूजर5, पासवर्ड उसका है यूजर5 रिपीट पासवर्ड, कंफर्म कर रहा हूँ। रोल बेस में बता रहा हूँ उसको, और रोल बेस में मैं उसको रोल दे रहा हूँ जो मैंने एडमिन रोल बनाया है, कौन सा, L1। मैंने ओके किया, कमिट का बटन प्रेस किया, कमिट। अब यहाँ पे क्या है, मैं लॉगिन करने की कोशिश करूंगा दोनों यूजर अकाउंट से, ठीक है। एक बार मैं L3 वाले से लॉगिन करेंगे, फिर L1 वाले से।
तो L3 पर्सन को मैंने सब कुछ भी डिनाई नहीं किया था, मैंने एज इट इज सारी चीजें अलाउ ही छोड़ के रखी हुई थी। तो मैं यहाँ पे आया क्लोज पे, मैंने इसे यहाँ पे लॉग आउट किया, यहाँ पे नीचे बॉक्स है, यहाँ पे दिख रहा होगा, लॉग आउट किया और देखो जो बैनर आपने बनाया था ना, वेलकम टू पोलो अल्टो क्लास, वो यहाँ पे दिख भी रहा है। और यहाँ पे आपने यूजर 1 से लॉगिन करने की कोशिश की। जो यूजर 1 है वो आपकी कंपनी का L3 एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने लॉगिन किया। और अगर आप उससे लॉगिन कर रहे हो, ध्यान से देखो, आपके पास हर एक चीज की परमिशन है। देखो आपके पास, एक मिनट, इसे लॉगिन हो, तो आपके पास क्या है, डैशबोर्ड है, ACC, सब कुछ, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपके अलाउ ना हो, मॉनिटर आपका, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क, डिवाइसेस, हर एक टैब आपके पास आ रहा है। नाउ अब मैं अगर इसे लॉग आउट करूं और मैं बोलूं मेरे L1 पर्सन को जाओ तुम उस पे काम कर लो, वो आया, इसी बॉक्स को एक्सेस कर रहा है और यूजर 5 से वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। यूजर 5 पासवर्ड यूजर 5 लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है वो। तो आपको याद होगा मैंने एडमिन रूल के अंदर उसको बोला था सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें अलाउ की थी, ठीक है, याद है आपको? तो मैंने जो अलाउ किया सिर्फ वही परमिशन मुझे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, डैशबोर्ड, मॉनिटर और पॉलिसीज। तो यहाँ पे मुझे ध्यान से देखो, ये बंदा जब लॉगिन कर रहा है उसी पोलो बॉक्स को, तो उसे डैशबोर्ड मिल रहा है, मॉनिटर मिल रहा है, पॉलिसी, बाकी ये कोई टैब्स नहीं है। क्लियर है मेरी बात, बोलो? तो पोलो बॉक्स को मैनेज करने के लिए आपने एडमिन रूल बनाया, तो अलग अलग बंदे इस बॉक्स को एक्सेस करते हैं और सबके लिए अपना अपना रोल है, कौन क्या करेगा, कोई मॉनिटरिंग के लिए सिर्फ काम कर रहा है ना। तो ये आपने करने की कोशिश की, आपने एक एडमिन रोल प्रोफाइल क्रिएट किया, फिर आपने एक यूजर अकाउंट यूजर 1 क्रिएट किया, पासवर्ड जो भी आपने देना हो दे सकते हो, और अप्लाई किया जो एडमिन रोल प्रोफाइल आपने बनाया है। एडमिन रोल प्रोफाइल के अंदर आप ये चीजें अलाउ करते हो, आप इनेबल लगा सकते हो, रीड ओनली, डिसेबल वगैरह कर सकते हो आप। देन आपके पास कमिट कर सकते हो, आपको टेस्ट अभी मैंने टेस्ट करके देखा। क्लियर है, हाँ जी बोलो सर। ना। होस्ट नेम और टाइम की सेटिंग मैंने की है कुछ देर पहले, होस्ट नेम और टाइम की सेटिंग, टाइम की सेटिंग मैंने नहीं की है, लेकिन आप जहाँ पे होस्ट नेम आपने चेंजेस किया था ना, रुको यार पहले इसको लॉगिन कर दो। ना डिवाइस पे आप जाओ और डिवाइस पे जाने के बाद आप सेटअप पे जाओ, और सेटअप पे जाने के बाद आपके पास आएगा जनरल सेटिंग, इसमें आप क्लिक करोगे तो टाइम जो भी आपका जोन चल रहा है, यूएस पैसिफिक चल रहा है, यहाँ पे टाइमिंग जो भी आपको देनी है आप यहाँ से दे सकते हो। तो वही यहाँ पे आपको होस्टिंग तो यहाँ चेंज कर लिया था, डोमेन नेम चेंज कर लिया था, बैनर वगैरह बना लिया था। अब यहाँ पे ये जो बैनर है ये तो आपका जो ब्लॉगिंग कर रहा हो, दूसरा है बैनर मैसेज, ये है मैसेज ऑफ द डे, आपको मैसेज ऑफ द डे बनाना है। जैसे आप हाँ कहते हो ना, आप मोड करते हो ना, सिस्को के अंदर मोड टू डू करते हो ना, आप सिस्को के अंदर करते हो ना, बैनर मोड टू डू कमांड होती है, बैनर ऑफ द डे। Yes, sir. हाँ तो वही चीजें हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, वेलकम टुडे, डू नॉट चेंज एनीथिंग, चेंज एनीथिंग। आप उसे कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, येलो, बैकग्राउंड कलर येलो, ग्रे देते हैं, ठीक है। नाउ ऑरेंज किया आपने और आपने कॉन्फ़िग कमिट किया। तो यहाँ पे आपने बैनर चेंज करना सीखा, क्लियर है इतना? अब बात कर रहा हूँ क्या, डीएनएस की सेटिंग की। डीएनएस की सेटिंग का मतलब, जैसे मैंने बोला आपका पोलो टू बॉक्स आपके वाईफाई से कनेक्टेड है, आपने मैनेजमेंट इंटरफेस को आपने
आपने वाईफाई बॉक्स से आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है डीएससीपी के थ्रू, आप चाहोगे ना उसमें डीएनएस की सेटिंग हो, तभी तो इंटरनेट वगैरह एक्सेस कर सकेगा, अपडेट आप लगाओगे तो कर सकेगा। तो डीएनएस की सेटिंग करने के लिए अगर आपको सीएलआई के थ्रू करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर में जाओ, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग, सिस्टम डीएनएस सेटिंग प्राइमरी और सेकेंडरी। और अगर आपको इसको ग्राफिकली करना है तो और भी सिंपल आपके पास है यहाँ पे, डीएनएस सेटिंग के लिए आपके पास यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करनी है आपको। सर्विसेज में आप गए, यहाँ पे सर्विसेज में गए, क्लिक किया आपने, यहाँ पे मैं डिवाइस के अंदर ही हूँ। डीएनएस जो भी आपका प्राइमरी है, मान लो आपका डीएनएस प्राइमरी है 192.168.0.1, सेकेंडरी आपका है 4.2.2.2, यस, जो भी आपका अपडेट सर्वर है उसको आप डिफाइन कर दो एंड देन क्लिक ओके। अगर आपके नेटवर्क में एनटीपी सर्वर है जिससे आपको टाइम सिंक्रोनाइज करना है तो आप एनटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस भी दे सकते हो। ऑथेंटिकेशन चल रहा है तो ऑथेंटिकेशन का टाइप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी एनटीपी सर्वर उसको भी डिफाइन आप कर सकते हो। क्लियर है इतना? क्लियर है यस सर। यस सर। कि मैं कमिट कर रहा हूँ? हाँ जी सर। विपुल क्लियर है? सचिन? हाँ जी सर। ठीक, यस सर। इतना ही रहने दीजिए आज, बाकी कल देखेंगे, ठीक है ना? ओके, ओके। यहाँ से कल हम बात करेंगे इस पे, डायनामिक अपडेट्स वगैरह बात करेंगे, इस पे सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह डिस्कशन करेंगे, लाइसेंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ आज की क्लास में यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। कल बैठेंगे पोलोल्टो पे, आगे लाइसेंस वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, अपडेट वगैरह कैसे करते हैं। या संगत कुछ कह रहे हो आप? कोई हाँ क्वेश्चन मैं है? ये कह रहा था, हाँ क्लास कल भी है ना सर? हाँ, सैटरडे संडे होता है, ओके ओके 10 to 12, ठीक है। ठीक है ठीक है। लास्ट क्लास के वीडियो डाले हैं क्या सर आपने? लास्ट क्लास की वीडियो हाँ। मैं रिकॉर्ड नहीं करता ना, आप ही लोग के साइड रिकॉर्डिंग होती है। किसी के पास? क्लास ओवर करते हैं, बाकी अपने क्लास कल देखेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ओके बाय। बाय।